आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर दूसरी दफा बने। आपको क्या लगता है कि दुनिया के अंदर अच्छे ओहदों पे जो इंडियंस को फाइज किया जा रहा है, क्या वो इस बिहाफ पे किया जा रहा है कि वो इंडियंस हैं या फिर टैलेंट की बेस पे? क्योंकि इंडियंस को हर बंदे की प्रायोरिटी है कि इंडियंस को आगे लाए, क्योंकि इंडिया इस वक्त छाया हुआ है। और बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाला बंदा जो कि आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया, कितनी बड़ी बात है इंडिया के लिए, कितनी प्राइड की बात है। अभी मजा आएगा ना। तो कहने का मकसद ये है, वो पाकिस्तानी भाई जो गालियां निकालते हैं उन लोगों को ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई कल को ऐसा ना हो कि तुम भी किसी सुनाएंगे नरगिस हजारों बरस अपनी बेनूरी पे रोती थी और बाबा आप तो उससे यार इंटरनेशनल रिलेशन को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, आप जिस कौम की जुबान सीख लेते हैं 80% उसके शर से बच जाते हैं। इंडिया की तरक्की का राज इंग्लिश है, हिंदी वो अब भी बोलते हैं। सकता सही, उनका झुकाव ही नहीं है, वो किसी को कुछ मानते नहीं है। इंडिया स्पोर्ट्स में लगा लें, क्रिकेट्स में लगा लें और किसी भी चीज़ में लगा लें, वो झुकते नहीं है। वो कहते हैं जी हमारा फैसला, कोई मानता है तो माने, नहीं। अच्छा बात है ये कि अगर कोई उनकी तरफ से भी हो रहा है, वो इंडिया हो या कोई भी मुल्क हो, हमारे पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से हमने देखा है कि हमेशा पॉजिटिव बात होती है और होती रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से क्या अप्रोच है वो उस तरह क्या बात करते हैं, हम अपनी अप्रोच के मुताबिक बात करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जो आपका सवाल है ना, कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि हम जितना बात इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमें जो देख रहे होते हैं वो एज अ पाकिस्तानी हमें देख रहे होते हैं। बिलखुसूस जब हम बात करें ओवरसीज़ की, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो पाकिस्तान से मैं हमेशा कहता हूँ वो ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी ज़्यादा करते हैं। तो हमें अपनी शनाख्त खुद बनानी पड़ेगी और वो शनाख्त तब बनेगी जब हम क्रिएटिविटी की तरफ आएंगे, ठीक है, जब हम कुछ इनोवेशंस की तरफ आएंगे। जब तक हम वो कहते हैं ना कि पीछे लगने वाला बात, जब पीछे लगते रहेंगे फिर मामला मुश्किल हो जाएगा, हमें क्रिएटिविटी की तरफ आना पड़ेगा। बिल्कुल सही यार। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, क्या वजूहत है इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले लोगों की? अगर आप अमेरिका की बात कर लें तो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियंस है। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, सऊदी अरेबिया, इंडिया, सब इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर, तकरीबन 60% इन्वेस्टमेंट की हुई दुबई के अंदर ये इंडियंस ने। क्या वजूहत है कि वो डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? हमारा क्या इसमें फैक्टर क्या है यार? बेसिकली क्वेश्चन ये है, उनको ज़्यादा प्रेफर करने के पीछे फैक्टर क्या? यूएई की मैं बात करूंगा, उसके बाद आपकी तरफ चलूंगा। यूएई ने पाकिस्तानियों के ऊपर शहद रखी है, अगर कोई भी पाकिस्तानी यूएई आना चाहते तो 5,000 दिरहम उसके अकाउंट में होने चाहिए, लेकिन इंडियंस को कहता भाई आप आ जाओ, बस फ्री आ जाओ चाहे। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी वजह ये होती है कि पाकिस्तानी जैसे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि गवर्नमेंट में कौन लोग मौजूद हैं, आप पे ट्रस्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तानियों पे बहुत ट्रस्ट किया जा रहा था। जो हम कहते हैं कि ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, वो क्या कहने से होगी, वो हमारे कैरेक्टर से होगी, ठीक है, वो हमारा जो पोटेंशियल है दुनिया को जब दिखाएंगे तब उस तरह से होगी ना। अगर हम आज से कुछ अर्सा पहले की बात करते हैं तो एक्चुअली जेन्युइनली ग्रीन क्या क्यों वो ग्रो कर रहे हैं? उन्होंने तो बोला कि लैंग्वेज बैरियर है, मतलब अपनी लैंग्वेज में जब तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं लाएंगे तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप क्या समझते हैं, इसके अलावा कोई और रीजन भी है? सरासर गलत। जब बगदाद और बसरा पे चंगेज खान ने अटैक करवाया, पूरे चाइना से, यूरोप से, रीजन से लोग आके पहले फारसी सीखा करते थे, तमाम टेक्नोलॉजी पर्शियन में थी, ठीक है। अब आप मुझे बताएं आपने क्या चीज़ ईजाद की? आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आपने स्पेस प्रोग्राम बनाया, मेडिकल में क्या तरक्की की आपने? आपकी उर्दू में यही होगा जी इसबगोल का छिलका दे दें। उन्होंने तो मेरा ख्याल 10,000 बीमारियों पे रिसर्च की कि पानी सही होगा, आप तो कहेंगे जी एनो अदरक दी चाह पे आ दो, इसकी क्या इंग्लिश आप बना? आप मुझे बताएं आपके पास क्या है, आप टेक्नोलॉजी को के उर्दू में कन्वर्ट करें। अब आप चाइना देखें। आप थोड़ी सी आपकी मैं बात को रोकूंगा, मुझे इनके सवाल का जवाब दें। आपने बोला ठीक है, मैं आपकी जो राय है उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इनकी राय भी मुझे अच्छी लगी है कि हमारे पास इस टाइम मौजूद क्या है, हम इन्वेंट क्या कर रहे हैं, ईजाद क्या कर रहे हैं जो हम कहें कि उर्दू में लाना चाहिए। हमारे पास उर्दू में तमाम टेक्नोलॉजी की ABC मौजूद है। ठीक है, तो एग्जांपल एक दे दें कि ये हमने जो सा ये फार्मूला दुनिया का, ये फार्मूला हमने उर्दू में ईजाद किया। कौमी ज़बान जो है उसमें तमाम जितने भी अब टेक्नोलॉजी की नेट सर्विस है या कोई भी आप समझ लें, वो सारी उनकी किताबें आ चुकी हैं, उर्दू में तर्जमा हो चुका है। उर्दू वालों ने क्या नहीं हो रहा? उर्दू इनके चीफ हैं एक सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, नहीं 30 आप मेरी बात सुन लें। उन्होंने फैसला दिया था कि जवाद अल-हसन साहब था, उन्होंने कहा जी कि कायद आज़म ने, यार आप कायद आज़म की नफी कर दें, हम तो नहीं करेंगे, कर दें,
आप कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं ना। कायद आज़म ने फरमाया था कि आपकी कौमी ज़बान उर्दू है, अब ये साफ फरमा रहे हैं कि आपके पता है ही क्या। अच्छा चौधरी साहब, प्लीज लेट मी कंप्लीट। ऑनरेबल हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस सीजे रेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जवादुल एहसन साहब, नोबल पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, उनकी जो मैंने उन्हें एक लेटर भी लिखा था। 80% हमारे जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है, कहा जाता है आइट्स करें, इंग्लिश के कोर्सेज हैं। प्लीज लेट मी कंप्लीट। जब आप यूरोप अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपके जो 99.50% जो आपके एक्सपर्ट हैं सारे यूरोप अमेरिका से पढ़कर आते हैं। अगर आपकी टेक्नोलॉजी उर्दू में होगी, आपका सब कुछ उर्दू में होगा, तो उन्हें इंग्लिश सीखने के लिए 10 साल कम से कम चाहिए होंगे। वो ये इंग्लिश में सीखेंगे, मैं सोता था, मैं खाता था, मैं रोता था, मैं पीता था। अच्छा चले, मैं देखें यहाँ बहस करना तो मकसद नहीं है, यहाँ पाकिस्तान की तरक्की मकसद है, और जो रीजंस हैं हम क्यों पीछे रह रहे हैं वो मकसद है, उसको डिस्कस करना। मुझे ये आपने फॉरेनर्स की बात की, काश कोई पढ़े लॉस्ट मैसेज ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रहमतुल्लिल आलमीन खातमुल अंबियीन आन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह गए थे, गोरे को काले पे कोई सबकत नहीं है, अरबी को अजमी पे नहीं है। आज इस फार्मूले को उन्होंने अपना लिया कि जिसमें टैलेंट है। अगर हम कहते हैं दे आर फ्रॉम इंडियन रेस, तो आप पाकिस्तानियों को नहीं देखते उनके नीचे पाकिस्तान का कितना स्टाफ बैठा हुआ है। सादिक साहब क्या रहे, मेयर लंदन रहे, मामूली बात नहीं रही। इंडियन ने तो नहीं कहा ये पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। उनकी तमाम एजेंसीज आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद हमारी एजेंसीज पे बेचारों पे इल्जाम लगाया जाता है, जी उठा के ले गए, मारा, ये किया। ओ भाई आपको मेडल डालें, आप सुरविनिटी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को जब हिट करेंगे तो बताएं एजेंसीज आपके साथ क्या मसला तो होगा, लेकिन बेहतरी के लिए अगर कोई बात करे तो उसे भी शायद करनी देनी चाहिए। उनकी क्लियर वो इजाजत है, फ्री है, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फौज करती है आपके साथ खड़े, वो आपसे, आप उनमें। मुझे ये बताएं कि मेरा जो टॉपिक है ना, वो जरा हम टॉपिक से थोड़ा दूर जा रहे हैं। ये बताएं कि क्या वजह है कि आईटी की फील्ड में और इसके अलावा टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इसके अलावा बड़े बड़े जो कंट्री है, यूके की बात कर लें, यूएस की बात कर लें, इसके अलावा आयरलैंड की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन बन रहे हैं। हम पाकिस्तान वाले अपने पाकिस्तान को, या पाकिस्तान के जो ओरिजिन है, पाकिस्तानी ओरिजिन, वो भी तो वहां रहते हैं, वो क्यों नहीं बन पा रहे? मेरा टॉपिक ये है, उनके एजुकेशन में कोई फर्क है या क्या माइंडसेट में कोई फर्क है? देखें, अगर आप एक माइनॉरिटीज की बात करते हैं, वो सुबह अजान के टाइम, ये इस्लाम में था कि आप उठेंगे, अपने बच्चों को वो उठा देते हैं। वो कहते हैं कपड़े भी खुद धोने, कॉलेज भी जाना है, मैट्रिक कर लिया, आप कहीं पे जॉब भी करो और अपने एक्सपेंसेस खुद उठाओ। हमारे यहाँ 12 बजे यूनिवर्सिटी के बच्चे को कहा जाता है, बबलू मेरा मुन्ना उठ जा, देख तेरी मम्मा ने चाय बना दी है तेरे लिए। तो हमने खाक तरक्की करनी सर। लेकिन जिस इंडियन ने यूएसपी ईजाद की, इससे पहले उन पे हम तो कहते हैं बीच में एक बॉर्डर है, वो हम एक हैं, वहां भी चौधरी, आप चौधरी साहब हो ना, वहां भी बहुत, वी आर सेम रेस। एक अब कहा गया कि चलें जी अमन के लिए हम अलग अलग हो जाते हैं, या अलग लॉ होगा। ये नहीं था कि बॉर्डर फोर्सेस हम लड़े मरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना कायद आजम साहब के इंडिपेंडेंस जब पाकिस्तान की हो रही थी, ना नेहरू ना गांधी जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो शुरू में वो वायरस पे काम करता था। एक वायरस इजाद किया था, आई लव यू, वो जहां जाता था फाइल करप्ट कर देता था। आपको पता है आपका 11 साल बच्चा जिसको अमेरिका से टीम्स लेने के लिए आए थे अरेस्ट करने, उन्होंने कहा कितना बड़ा नेटवर्क होगा, वो टूटे हुए कप में रस डिबो के खा रहा था जिसने उनके सिस्टम को हैक किया था। आपके यहाँ पुअर पॉलिसीज हैं, इनकरेज नहीं किया जाता। हमने एक कारखाना लगाया हुआ है, कहते हैं जरा टैलेंट दिखाओ, हम यहाँ से डालेंगे, वहां से उसको वेस्ट करके निकालेंगे। मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो।